Wake up to reality. आज हमारे पॉडकास्ट चैनल पे आए हैं देश के नेता जिन्होंने कहा था कि वो बहुत साल पहले विकास करेंगे। जी पहले विकास जी आप बताइए। नहीं, पहले आप उसका जवाब दीजिए कि अभी तक आपने विकास क्यों नहीं किया है। बहुत बड़ी न्यूज आ रही है। जी 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 बहुत बड़ी न्यूज है। हाँ, इतनी बड़ी न्यूज है कि जी जी हमारे संवाददाता हमसे जुड़े हुए हैं। जी 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 आप बताइए क्या न्यूज क्या है, आप बताइए, लोगों को पता चलना चाहिए। जी बताइए। जी चलिए कैमरामैन संवाददाता की तरफ लेके चलते हैं। क्या खेसारी लाल ने खुद को एक्सपोज कर दिया है? अंडरवियर नहीं पहनता हूँ। समस्या है मैं थोड़ा सा हवा लगने के लिए छोड़ देता हूँ। तो हमारे यहाँ पे एक महिला है जिनसे हम पूछेंगे खेसारी लाल के इस एक्सपोज के बारे में कि उन्हें कैसा लगता है इस बारे में। देखिए हम वहीं पे थे जब वो एक्सपोज करे कि वो अंडरवेयर नहीं पहने। हमारा पति भी नहीं पहनता है, लेकिन किसी को बताता है? नहीं बताता है ना। तो इसी के साथ साथ इनका पति भी एक्सपोज हो चुका है। अरे नहीं, हम क्या बता रहे हैं, वो नहीं बताता है, लेकिन उन्होंने बता दिया। बहुत बड़ा एक्सपोज किए हैं, बहुत बड़ा। अब बताइए, जन कल्याण के लिए इतना बड़ा एक्सपोज करना जरूरी ना है। ये भी बात सही है। कितना बजे आएगा ये? कल आएगा, अभी तो सिर्फ रिकॉर्ड होता है। कल आ जाएगा? कितने बजे आएगा? कल आ जाएगा 2 बजे तक। 2 बजे तक आ जाएगा, ठीक है, हम घर पे जाके देखेंगे। देखिए इतनी बड़ी न्यूज हमारे खुद के चैनल पॉडकास्ट पे। एक मिनट एक और बड़ी न्यूज आ रही है। बहुत बड़ी न्यूज है ये, बहुत बड़ी न्यूज। जी बताइए। जी एक सेलिब्रिटी का बच्चा, हाँ जी 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 सड़क पर चींची करता हुआ दिख रहा है। ओ माय गॉड, अभी वहां पे कैमरा लेके जाइए, बहुत बड़ी न्यूज आ रही है। स्टे ट्यून्ड। सीमा हैदर फिर हुई गर्भवती। सीमा हैदर क्या फिर से प्रेग्नेंट है? इस बात की बहस अब सोशल मीडिया पर भी देखी जा रही है। बात फिर से वो मां बनने वाली है। पाकिस्तान में महंगाई चरम पर है। क्या ब्रह्मांड के किसी कोने से एक विशाल स्पेसक्राफ्ट हमारी धरती की तरफ। हेलो एवरीवन, तो आज हम लोग बात करने वाले हैं हमारी डेमोक्रेसी की 4th पिलर मीडिया के बारे में। वो मीडिया जो आज के टाइम पे न्यूज फैलाने के लिए नहीं, बट न्यूज को दबाने के लिए बहुत ज्यादा मशहूर। आइए जानते हैं कुछ ताजा खबरों के बारे में। अब हमारी मीडिया के लिए सबसे बड़ी खबरें क्या है? सीमा हैदर फिर से हुई प्रेग्नेंट। 6ठी बार बनेगी वो मां। 6ठी बार मां बनेंगी सीमा। 6ठा बच्चा आने से पहले सचिन ने कर दिया कांड। जी ये 4 दिन पहले की न्यूज है। अभी पिछले साल ही हुई कंट्रोवर्सी इंडियाज गॉट टैलेंट वाली, आपको तो याद होगी ना? नहीं याद है? ये न्यूज देखिए। अब इस चीज को तो बहुत अच्छी तरीके से हाईलाइट किया गया था, बट जिस चीज को हाईलाइट करना चाहिए था, क्या वो हाईलाइट हुई है? नहीं। जब हमारे पास कोई भी न्यूज नहीं होती तो हम क्या करते हैं? पड़ोसियों के घर में देखते हैं। पाकिस्तान कितना गरीब हो गया है। पाकिस्तान में लोगों को सैलरी देने के लिए पैसे नहीं है, और तो और हमारे इंडिया में लोग भूखे मर रहे हैं। लेकिन हमें क्या पड़ी है कि पाकिस्तान में आटा कितने का है और सिलेंडर कितने का है। यही रियलिटी हमारी मीडिया। अपने से कम पाकिस्तान का कंपैरिजन तो हम कर देते हैं। क्या कभी आपने ये न्यूज सुनी है कि चाइना में आटा का भाव क्या है, चाइना में सिलेंडर कितने में मिल रहा है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि अच्छी चीजों में तो हम कंपैरिजन कर ही नहीं सकते। जब धरती पे कंटेंट खत्म हो जाता है तो ये चले जाते हैं एलियंस के पास। धरती पे कब एलियंस आने वाले हैं? नवंबर 2026 में एक विशाल स्पेसक्राफ्ट यानी एक बहुत बड़ा अंतरिक्ष यान धरती पर उतरेगा। दावा किया जा रहा है कि ये इंसानों और एलियंस के बीच पहला ऑफिशियल कांटेक्ट होगा। 26 में तो दुनिया खत्म है। एलियंस का मैसेज क्या था? और तो और हमने एक बार एलियन को भारतीय गाना भी सुनाया है। ये भी एक न्यूज है। देखिए इतने साल पॉलिटिक्स को पढ़ने के बाद मुझे एक चीज अच्छी तरीके से समझ में आई कि भारत में जितना विपक्ष जरूरी है उतना ही मीडिया भी जरूरी है। इन दोनों का काम सच्चाई को लोगों के सामने लाना है। अब बड़े ही दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि ना ही विपक्ष अपना काम सही से कर पा रही है, ना ही मीडिया। चलिए बात करते हैं विकास साहू के बारे में। वो पत्रकार जिसने बताया कि असली पत्रकारिता होती क्या है। यूट्यूब चैनल है जिसका नाम है वार्ता बाय विकास साहू। पत्रकारिता का आधार दुनिया में इजाजत सबको है। हमारा भारत का संविधान कहता है, और उसी पर मैं विकास वाली पर पत्रकारिता कर रहा था कि जो लोगों के साथ महिलाओं के साथ ठगी करते हैं। मेरा एक एडवर्टाइजमेंट चैनल है, उसके माध्यम से मेरे को नामधारी कॉलेज के पीछे बुलाया गया कि एक दोना पतल बनाने वाला मशीन बेचना है। शायद उसी आदमी ने साजिश करके 7, 8, 10, 12 लोगों को बुलवाया। मुझे 1.5-2 किलोमीटर तक उदा कर मारा गया। हम करने निकले थे, यही हमको सिला मिलेगा ना। गढ़वा का कोई लोग मेरे साथ नहीं खड़ा है। हम 5 किलोमीटर तक पैदल दौड़ के आए हैं, नामधारी कॉलेज से लेकर गढ़वा थाना तक। कोई टेम्पू तक नहीं रोका है, और लोग कहते हैं कि लोगों का हक आवाज हम बुलंद करें।
इसलिए हम बुलंद करेंगे लोगों का हक का आवाज। इन्होंने उन मुद्दों को उठाया है जिनके बारे में शायद ही ये मीडिया कभी बात करे। वुमेन हरासमेंट, करप्शन, हर एक तरीके के टॉपिक के ऊपर इन्होंने बात करी। अब आप बताइए आपको किस तरीके की मीडिया की जरूरत है। अब पहला ऐसा केस नहीं है जहां पर किसी पत्रकार के साथ इस तरीके की हरकतें हो रही। मुकेश चंद्राकर, राजीव प्रताप जैसे कई सारे ऐसे जर्नलिस्ट रहे हैं जिन्होंने अपनी जान की बाजी लगाते हुए भी सच को सामने लाया है। ये सच में हमारे लोकतंत्र के चौथे पिलर कहलाने के लायक है। क्या हर एक पत्रकार इसी तरीके से काम करता है? जी नहीं। आप सब आसपास देख सकते हैं। जब मीडिया भी सरकार की तरफ से बोलने लगे फिर शायद ही इस देश का कुछ हो सकता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।